गोलू अपने कमरे में खेल रहा था जब उसे एक पुराना रंग बिरंगा कालीन मिला। जैसे ही उसने उसे छुआ, कालीन बोल उठा, नमस्ते गोलू, मैं हूँ जादुई कालीन। गोलू आश्चर्यचकित रह गया। गोलू ने पूछा, तुम क्या कर सकते हो? कालीन ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें उड़ने, अदृश्य होने और भी कई मजेदार चीजें करने में मदद कर सकता हूँ। गोलू ने कालीन पर बैठने का निर्णय लिया और कालीन धीरे धीरे हवा में उठने लगा। वे शहर के ऊपर उड़ने लगे। गोलू बादलों को छूता और पक्षियों के साथ खेलता रहा। फिर कालीन ने कहा, अब कुछ नया करते हैं। वह चमकने लगा और गोलू अदृश्य हो गया। उसने अपने दोस्तों के साथ शरारतें की, चीजें उठाईं और वे हैरान होकर इधर उधर देखते रहे। स्कूल में अदृश्य गोलू ने कक्षा में प्रवेश किया। उसने चौक से बोर्ड पर मजेदार चित्र बनाए, जिससे शिक्षक और छात्र हैरान हो गए। पार्क में गोलू और जादुई कालीन ने बच्चों को झूलों पर अधिक ऊंचाई तक झुलाया, जिससे सभी बच्चे खुश हो गए। गोलू ने एक पालतू जानवरों के आश्रय का दौरा किया। अदृश्य होकर उसने कुत्तों को सहलाया और बिल्लियों के साथ खेला, जिससे जानवर उत्साहित हो गए। बाजार में गोलू ने एक फल विक्रेता की दुकान पर सेब को हवा में तैरता हुआ दिखाया, जिससे दुकानदार और ग्राहक चकित रह गए। सर्कस में अदृश्य गोलू ने जोकरों के साथ शरारतें की, जिससे दर्शक हंसी से लोटपोट हो गए। समुद्र तट पर गोलू और जादुई कालीन ने पानी के ऊपर उड़ान भरी, जिससे बीच पर मौजूद लोग हैरान रह गए। जंगल में कालीन ने गोलू को जानवरों की आवाजों का अनुवाद किया, जिससे वह हाथी, शेर और बंदरों के साथ बातचीत कर सका। बर्फीले पहाड़ों में गोलू ने बर्फ में खेला, स्नोमैन बनाए और बर्फ की स्लाइड्स पर फिसला, बिना ठंड महसूस किए। अंतरिक्ष में गोलू ने तारों, ग्रहों और चांद को करीब से देखा और चांद की सतह पर कूदते हुए अपने निशान छोड़े। समय में पीछे जाकर गोलू ने डायनासोर के युग में कदम रखा, जहां उसने एक दोस्ताना डायनासोर के साथ खेला और उसकी सवारी की। अंत में गोलू अपने कमरे में वापस आया। उसने महसूस किया कि जादुई रोमांच मजेदार हैं, लेकिन असली खुशी दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने में है। उसने जादुई कालीन को धन्यवाद दिया और उसे सावधानी से वापस रख दिया, उन यादों को संजोते हुए जो उन्होंने साथ में बनाई थीं।